हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास दी हुई है, फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूजन और कंबशन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोअर टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड। लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, आग पकड़ लेता है, उसको क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, कंबस्टिबल टेम्परेचर या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा अगर हम समझते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए हमारे पास केरोसिन ऑयल है और वुड है, ठीक है। तो वुड जो है अगर हमने उसको जलाना है तो हम सिर्फ मैच स्टिक से उसको नहीं जला सकते, या तो हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी या फिर हमें केरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब जो वुड है उसको जो है ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा है। उसी तरह से केरोसिन ऑयल अगर हो गया, केरोसिन जो होता है उसको थोड़ी सी फ्लेम की जरूरत होती है एंड इट कैचेस फायर। तो इसका मतलब केरोसिन जो है उसको बहुत कम फ्लेम की जरूरत है, बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत है फायर कैच करने के लिए। इसका मतलब जो केरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। इसीलिए जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो है वो आग पकड़ लेता है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी जो है फायर कैच कर लेते हैं और उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शंस है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फ्लेमेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया या पेट्रोल हो गया। इनको जो है थोड़ी सी फ्लेम की जरूरत होती है, बहुत कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, इसीलिए इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, जिनकी जो कि लिमिटेड है नेचर में, और जैसे हम यूज कर रहे हैं अगर वैसे ही यूज करते रहे तो आने वाले टाइम में वो खत्म हो सकते हैं। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी जो है ये अनलिमिटेड है, और जो नेचुरल गैस है ये एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, और ये जो है लिमिटेड है, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं अगर हम थोड़ा सा देखें, ऐसे फ्यूल्स जो कि वेजिटेशन या फिर जो डेड एनिमल्स हैं उनसे बनते हैं। मिलियन ऑफ द ईयर्स जो है इनको टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें मिलियंस ऑफ द ईयर्स अगो क्या हुआ था कि जो वेजिटेशन थी या एनिमल सॉरी जो डेड एनिमल्स थे उनके जो रिमेन्स थे, जब वो मिट्टी के नीचे दब गए थे तो बहुत सारे जो है ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल है और इस कन्वर्जन को है जो है वो कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। तो इस जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ारों लाखों सालों का टाइम जो है इसको लग जाता है। तो ऐसे फ्यूल्स जो वेजिटेशन या फिर डेड एनिमल रिमेन से बने होते हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो कौन से जो है ऑप्शंस में हमें बताना है कौन से फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, बिल्कुल, ये कार्बोनाइजेशन से बनता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी फॉसिल फ्यूल्स है। समुद्र के नीचे जब कोई वेजिटेशन या फिर डेड एनिमल्स रिमेन्स होते हैं, जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर से वो बन जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, तो वाटर जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, इट इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इन्वॉल्व इन कंबशन। कंबशन हमें पता है क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट ऑफ देता है तो उसको कंबशन कहते हैं। तो कौन सी गैस जो है वो कंबशन में इन्वॉल्व होती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन। और हमें पता है कि जब भी कंबशन होती है, ठीक है, जब भी कंबशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और थोड़े से वाटर वेपर्स जो है वो भी निकलते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने जो रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि हम जो खाना खाते हैं तो फूड ब्रेकडाउन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, ठीक है। हमारे जो ब्लड टिश्यूज हैं, ठीक है, वहां पे जो सेल्स हैं उनमें जब फूड ब्रेकडाउन होता है
तो ऑक्सीजन की हेल्प से जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर जो है, वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये 3 चीजें थी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में भी कंबशन हो रही है? तो बिल्कुल, हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ थोड़े से लेवल तक जो है वो कंबशन हो रही है, क्योंकि फूड ब्रेक डाउन जो हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और हीट भी निकलती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलते हैं। पर अगर ऑक्सीजन नहीं होती है, हमें पता है जब मसल्स में हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ जाती है, तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो फूड ब्रेकडाउन होता है तब क्या बनता है? तब अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैसे ही हम इसको रिवाइज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब किसी फ्यूल को, कोई भी फ्यूल ले लीजिए आप, पेट्रोल हो, डीजल हो, वुड हो, काउडंग हो, एनीथिंग, जब किसी फ्यूल को हम कंबशन करते हैं, उसको जब जलाया जाता है तो जो हीट निकलती है, हीट एनर्जी, उसका जो अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास दी हुई है, कैलोरीफिक वैल्यू, हीट वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब हम कोई भी फ्यूल ले लें, 1 kg फ्यूल जब हम लेंगे, उसको जब हम जलाएंगे, उसका कंबशन करेंगे, तो जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसका जो अमाउंट होगा उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं आमतौर पे। सीटेट में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जैसे पेट्रोल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, या फिर डीजल की, मीथेन की। तो इसका ये जो सारा चार्ट है, वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। Next is question number 8. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कंबशन जिसमें जो है कोई भी मटेरियल एकदम से खुद ही जलने लगता है, मान लो वो एयर के कांटेक्ट में आता है और वो एकदम से जलने लगता है, तो ऐसी कंबशन को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम ब्रीफली समझेंगे। हमें पता है कंबशन जब होती है उसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी? पहले हमें फ्यूल चाहिए, क्योंकि फ्यूल तो जरूरी चाहिए, जिसको जलना है वो तो चाहिए ही चाहिए। फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। और तीसरा होता है हीट। हीट मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर, कि हमें फ्लेम भी देनी है, तो इसका मतलब हीट। जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी वो बर्न करना स्टार्ट करेगा। तो हमें फ्यूल चाहिए, हमें इग्निशन टेम्परेचर चाहिए उसका, और एयर चाहिए। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आते हैं और कंबशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको जो है हीट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे जो कंबशन होती है उसको क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे फास्फोरस होता है, उसको हम पानी में स्टोर करके रखते हैं। क्यों पानी में स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि वो इनफ्लेमेबल होता है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एकदम से वो जलना शुरू कर देगा, इसीलिए उसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। इसी तरह से सोडियम मेटल है, उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि वो भी पानी और एयर के साथ जो है वो रिएक्ट करके एकदम से बर्स्ट हो जाता है, इसीलिए उनको इनफ्लेमेबल स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है वो कहा जाता है, जो एकदम से ही जलना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके लिए फ्लेम या फिर इग्निशन टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. बर्निंग ऑफ ए कोल इन ए क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? ओके, कोल जो है जब ये बर्न करता है तो बहुत सारे जो कार्बन है, अनबर्न्ड कार्बन जो है वो रह जाती है। तो अगर ये सारा प्रोसेस जो है वो क्लोज्ड रूम में हो रहा है, क्योंकि ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं इनको बाहर जाने का, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कौन सी गैस जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगी या प्रोड्यूस होगी? ऑप्शंस हमारे पास दी हुई है। सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस गैस होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन? कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अभी पढ़ा हमने कि जब किसी 1 kg फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसके यूनिट्स क्या हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज किलो जाउल पर किलोग्राम। इसको अगर हम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, किलो जाउल पर kg. Okay, this is the calorific value of any fuel. Next is question number 11. Which of the following is a non-combustible substance? कौन सा non-combustible substance है? ऑप्शन है wood, paper, iron nail and none of the above. तो नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन सी, दैट इज आयरन नेल। लोहे की जो कील है उसको तो हम जला नहीं सकते, तो दैट इज व्हाई इट इज non-combustible substance. Next is when we heat water in a paper bowl over a candle, the paper does not catch fire because.
हम मान लीजिए एक पेपर है, उसको फोल्ड करते हैं और उसको कोन की तरह बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको अगर हम कैंडल के ऊपर रखेंगे, जलती हुई कैंडल के ऊपर, तो वो पेपर जो है वो जलेगा नहीं। इवन हम उस पानी को जो है वो हम उसी पेपर में बॉयल भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये किस वजह से होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दैट इज ड्यू टू वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच। अब हम पेपर में जब पानी है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए पेपर जो है उसको हम नहीं जला सकते। इवन पानी जो है उसको भी हम इसमें बॉयल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, एसिड रेन कंटेन्स मेनली। एसिड रेन जो है उसमें क्या होता है? मेनली इट कंटेन्स, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे, क्योंकि अगर ये हमने समझ लिया तो जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो कोल है, कोल हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो होते हैं, ये बर्न करने पर कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो है वो रह जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट की तरह होते हैं। ठीक है, तो जो बर्निंग ऑफ कोल और डीजल है, ये क्या रिलीज करता है? कोल और जो डीजल है जब वो बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करते हैं। उसी तरह जो पेट्रोल है जो इंजन में यूज होता है, ये देता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, अब आप बोलोगे पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पास कितने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी में तो ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से तो बारिश होती है। तो जब ये पानी के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिड्स बना देते हैं। कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा, और जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो नाइट्रिक एसिड देंगे। तो ये एसिड्स बनाते हैं और यही एसिड्स बारिश के साथ मिलके जो है वो नीचे गिरते हैं, इसीलिए उसको एसिड रेन जो है वो कहा जाता है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको ऑप्शन में ऑक्साइड्स ना दिए हों, आपको एसिड्स के नाम दिए हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, CNG is an example of solid fuel, liquid fuel, gaseous fuel और they are not fuel। So इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि CNG जो है किस तरह का फ्यूल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर फॉलोइंग जोन ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम के कितने जोन्स होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 1। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, उसको हम उसके बाद हम इसको डायग्राम से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोन रिप्रेजेंट्स द पार्शियल कंबशन इन कैंडल फ्लेम। ऑप्शन है मिडल जोन, आउटर जोन, इनर जोन और लोअर जोन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिडल जोन। एक्चुअली ये हमारे पास जो है कैंडल है, इसकी एक पिक्चर है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, और जो सबसे नीचे और नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, और यही जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और जो सबसे इनर मोस्ट जोन होता है वो सबसे कम हॉट होता है। ठीक है, और जो मिडल जोन है वो मॉडरेटली हॉट होता है, और मिडल जोन है इसमें पार्शियल कंबशन होती है। कि मान लीजिए हम कोई भी चीज जब यहाँ पे हम उसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो जब हम उसको बाहर निकालेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास स्केल है, कोई भी आयरन नेल है, जब हम उसको इस पार्ट में रखेंगे मिडल जोन में, जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे उसके ऊपर ब्लैकिश सी कोई लेयर बन जाएगी। तो वो अनबर्न्ड कार्बन होती है, जो कि उसके ऊपर जो है आयरन नेल के ऊपर जमा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कंबशन होती है, कंबशन जो है वो पूरी नहीं होती। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है कंप्लीट कंबशन होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हॉट होता है ये वाला पार्ट। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो भी जब गोल्ड को मेल्ट करना हो तो यही वाला जो पार्ट है उसको यूज करते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, when oil or petrol catches fire, water is not used to extinguish it because। जब भी ऑयल या पेट्रोल या ऑयल जब फायर कैच कर लेते हैं, उनमें जब आग लगती है, तो पानी को कभी भी उनको बुझाने के लिए यूज नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है। क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है वो ऑयल और पेट्रोल से ज्यादा हैवी होता है। तो अगर हम पानी उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, पानी सिंक कर जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, और ऊपर ऑयल और पेट्रोल जो है वो जलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू टू बर्न। इसीलिए जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है यूज किया जाता है ऐसी जो फायर्स होती है उनको बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, इन कंबशन। कंबशन में क्या होता है? कंबशन में हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। इन कंबशन बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन कॉट फायर ऑन क्लोथ इज रैप्ड विद ब्लैंकेट बिकॉज। मान लीजिए अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई है तो उसको जो है ब्लैंकेट में रैप किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है,
तो ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, द पर्सन सडनली फील्स कोल्ड, टू हाइड द बर्न्ड बॉडी पार्ट्स, द पर्सन क्लोथ गेट बर्न्ड, द टू रिड्यूस एयर सप्लाई एंड पुट फायर ऑफ। तो सही आंसर ऑप्शन डी, टू रिड्यूस एयर सप्लाई एंड पुट फायर ऑफ। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब भी कंबशन के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और तीसरा है हीट, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इन तीनों में से एक या फिर एक से ज्यादा चीज को अगर हम उसकी एब्सेंस कर देंगे तो आग जो है वो अपने आप बुझ जाएगी। अब फ्यूल जो है उसको तो हम नहीं हटा सकते। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो हम पूरी की पूरी बिल्डिंग को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर जो एयर की सप्लाई है उसको कम कर दें। वो कैसे करेंगे, उसके ऊपर पानी डाल के, ठीक है, पानी डालेंगे तो हीट जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए किसी के कपड़ों में आग लगी है तो ब्लैंकेट जो है इसलिए डाला जाता है ताकि एयर जो है उस वो एब्सेंट हो जाए और जो हीट है और जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अपने आप कम हो जाए, इससे आग जो है वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस बिकॉज। एक्सप्लोजन क्यों होते हैं, क्योंकि ज्यादा जो है ज्यादा प्रेशर रिलीज होने की वजह से सडन रिएक्शंस होते हैं, इसलिए एक्सप्लोजन होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए, रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर प्रेशर ड्यू टू सडन reaction. Next is question number 21, which of the following does not produce flames but generate heat? इनमें से कौन सा फ्यूल है जो फ्लेम्स नहीं देता बल्कि सिर्फ हीट देता है? ऑप्शन है केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल एंड कोल। तो सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज कोल। कोल जो है ये जब बर्न होता है तो ये फ्लेम्स नहीं देता, बस हीट देता है। बाकी जो है वो जब बर्न होते हैं तो लाइट और हीट दोनों ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन? कौन सा एक कंबशन का प्रोडक्ट है? ऑप्शंस हमारे पास है ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली ऑक्सीजन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज यूज्ड एज फ्यूल्स टू रन ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स में कौन सा फ्यूल यूज होता है? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल? गुड फ्यूल जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? ऑप्शन है प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बिल्कुल सही है, ऐसा फ्यूल जो कम यूज होने पर भी ज्यादा अमाउंट दे रहा है हीट का, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो ये एक इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज रेडली अवेलेबल, बिल्कुल रेडीमेड हो, अवेलेबल हो, ठीक है, उसको ज्यादा प्रोसेसिंग ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। ऐसा फ्यूल जो जलने के बाद जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो कि पॉल्यूटेंट साबित हो सकते हैं वो ना देता हो या ना छोड़ता हो जलने के बाद, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। पर ये जो आइडियल फ्यूल होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई भी फ्यूल जो है आइडियल हो, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी रहेगी, ठीक है। फिर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गुड फ्यूल की, तो ऑप्शन डी जो है सही है। ये सारी ही क्या है, गुड आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये थे कुछ 24 क्वेश्चंस। अब हम कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है काऊ डंग केक। काऊ डंग जो गोबर के उपले होते हैं, ठीक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे कम होती है। इट इज 6000 टू 8000 किलो जूल पर केजी, ठीक है, मतलब 1 केजी काऊ डंग अगर हम बर्न करेंगे तो 6000 टू 8000 के बीच में जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। नेक्स्ट इज वुड। वुड की रहती है 17000 टू 22000, ठीक है, और कोल जो है उसकी रहती है 25000 टू 33000 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल की 45000 तक है, केरोसिन की और डीजल की, इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम है, दैट इज 45000 किलो जूल पर किलोग्राम। मीथेन जो है उसकी है 50000 किलो जूल पर केजी और सीएनजी की भी 50000। तो मीथेन और सीएनजी दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम है, दैट इज 50000 किलो जूल पर केजी। एलपीजी की बात करें इट इज 55000 एंड बायोगैस जो है उसकी है 35000 टू 40000 और हाइड्रोजन गैस जो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, इट इज 1,50,000 किलो जूल पर केजी। तो ये जो कैलोरीफिक वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये टेबल आप लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।